अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चाइना आज के दिन दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्रीज़ में से एक है, लेकिन क्या आप ये इमेजिन कर सकते हो कि करीबन आज से 40 साल पहले इस मुल्क में पॉवर्टी रेट 90% से ज़्यादा था। गरीबी और भुखमरी ने पूरे मुल्क का बुरा हाल कर रखा था, लेकिन फिर अगले 30 सालों में एक ऐसा ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला कि ये मुल्क कहां से कहां पहुंच। साल 1978 की ग्लोबल जीडीपी में चाइना की कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2% था। आज के दिन चाइना 18% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है ग्लोबल जीडीपी को। इनका पॉवर्टी रेट अब 1% से भी कम है और चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कहीं लिहाज से इसे एक सुपर पावर कंट्री कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन कैसे ऐसा पॉसिबल हो पाया? आखिर क्या जादू यहाँ देखने को मिला? आइए आज इस वीडियो में करते हैं एक डिटेल केस स्टडी चाइना के ऊपर। China was emerging from its cultural revolution as one of the world's poorest nations. 1978, Deng Xiaoping had an idea, one that would turn communist China on its head. Since then, China has made extraordinary strides in various fields. So how did one of the world's poorest countries become a global superpower in just 4 चाइना का नेम निकला है चीन से, जिसे लिखा QIN करके जाता है। ये एक ऐसी डायनेस्टी का नाम था जिसने 2000 साल पहले चाइना पर राज किया था और चाइना को यूनिफाइड किया था। अब यही रीज़न है कि चाइनीज़ लोगों को अक्सर हिंदी में चीनी कहकर बुलाया जाता है, जो चीन से आया है चीनी। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो एक्चुअली में चीनी होती है रिफाइंड शुगर। माना जाता है कि पाकिस्तान में पहली बार ये वाइट रिफाइंड शुगर भी एक चाइनीज़ आदमी ही लेकर आया था। उससे पहले बस हम शक्कर और गुड़ का इस्तेमाल किया करते थे। दुनिया में हासिल होने वाले कोयले का 50% हिस्सा अकेला चाइना की कंजप्शन में आता है। यही मेन रीज़न है कि एयर पोल्यूशन में चाइना 5th नंबर पर पाया जाता है। चाइना की टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी कि चाइनीज़ लोग अपने मुल्क को चाइना कहकर नहीं बुलाते, बल्कि वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जोंगू। इसका मतलब होता है मिडल किंगडम। इसे सिंबलाइज किया जाता है चाइना की 4000 साल पुरानी हिस्ट्री को। नक्शे के हिसाब से चाइना दुनिया की 4th लार्जेस्ट कंट्री है। चाइना में लेबर सस्ता था, लोग स्किल थे, ब्यूरोक्रेसी कम थी और टीवीएस के चलते लोगों को ऑलरेडी इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस था। शंजान पहला स्पेशल इकोनॉमिकल जोन बनता है चाइना में। इससे पहले ये शहर एक छोटा सा फिशिंग गांव हुआ करता था। कुछ ही सालों में देखते ही देखते ये एक मेजर इंटरनेशनल सिटी बन जाता है। 1980 में चाइना के इस सिटी शहजान की जीडीपी था $0.3 बिलियन। 2020 तक ये $420 बिलियन पहुंच गया। फॉरेन कंट्रीज को मुल्क में आने के लिए एक ओपन डोर पॉलिसी बनाई गई चाइना के तहत, जिसमें चाइना की इकोनॉमी को बाकी दुनिया के सामने खोला गया। इसे कहते हैं इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन। इन सब के अलावा चाइनीज गवर्नमेंट ने मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफ़ी फोकस किया। रेलवेज लाइंस बिछाई जाएं, शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाया गया और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने साइंटिफिक रिसर्च को एक प्रायोरिटी बनाया। डेंग ने इस क्रैश डेंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया। 8 लाख से ज़्यादा चाइनीज़ रिसर्चर्स के लिए प्रायोरिटीज़ एरियाज बनाए। एनर्जी प्रोडक्शन, कंप्यूटर ऑप्टिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, फिजिक्स और जेनेटिक्स। भारी फंडिंग की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से इन साइंटिफिक रिसर्चर्स। कई हाईटेक कंपनीज, रिसर्चर्स इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। चाइना की तरक्की में हम ये कह सकते हैं कि इसका दूसरा मेजर फैक्टर इसकी रूटीन था। यहाँ के लोग सुबह 5:30 बजे से 6 बजे तक उठ जाते थे और 7 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट कर लेते थे। इनका लंच 11:30 बजे तक हो चुका होता था, जबकि पाकिस्तान में ये नाश्ते का। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए पीजे फैक्ट्स के साथ जुड़े रहें और हमें फॉलो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।